नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से कमाल करके दिखा दिया है। जी हाँ, वाकई में कमाल करके दिखा दिया है, क्योंकि ये आसान नहीं था। जो भारत ने किया है ये बिल्कुल आसान नहीं था, बल्कि हम खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे मगर कि जी अगर थोड़ा बहुत था घट भी गया या फिर मान लीजिए 10-15% घट भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन भारत ने तो उल्टा बढ़ा दिया उस चीज़ को। और अर्थव्यवस्था के मामले में आपको तीन तीन खुशखबरी इस वीडियो में दूंगा। आज तीन तीन खुशखबरी, आपका दिन बन जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मतलब कि जो कोई भी इस वीडियो की न्यूज़ है वो मिस ना कर पाएँ। तो जान लेते हैं कि पहली खुशखबरी क्या है। तो पहली खुशखबरी ये है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लॉकडाउन के बावजूद भी लगातार तीसरे महीने बढ़ा है। और छोटी मोटी इस बार तो जो वृद्धि हुई है वो और ज़्यादा हुई है, करीबन 1.73 बिलियन डॉलर। रुपये में बताऊं, करीबन 12,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। और आप इस बढ़ोतरी को चलिए मान लीजिए एक तरफ भी रख दे। मेजर बात यह है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार घटा नहीं है, जबकि सरकार लगातार खर्चा कर रही है। खर्चा करने के बावजूद भी ये बढ़ रहा है। ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव खबर है, क्योंकि जब भी पेंडेमिक ख़त्म होगा, ये कोरोना वायरस ख़त्म होगा, तो दुनिया भर के देश वही सर्वाइव कर पाएंगे जिनके पास विदेशी मुद्रा भंडार होगा, क्योंकि उसे ही खर्च करके वो अपनी अर्थव्यवस्था में पैसे फूंक सकेंगे। जो बड़े देश हैं वो इसलिए बच जाएंगे क्योंकि उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार होगा, और भारत उनमें से एक होगा, क्योंकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अभी बढ़ रहा है। ज़रा आप सोचिए, अगर कोरोना वायरस ना होता ये कितनी रफ्तार से बढ़ता। कोरोना वायरस है, सारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है सब ठप पड़ा है, उसके बावजूद ये बढ़ा है। तो ये एक बहुत बड़ी वृद्धि है भारत के, और इससे दुनिया भर में एक मैसेज भी गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। अब बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। तो दूसरी खबर है चाइना से। जी हाँ, चाइना में कोई भी गिरावट हो वो भारत के लिए फ़ायदेमंद है। एक आंकड़ा जारी किया है रॉयटर ने। रॉयटर एक बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, इंडिपेंडेंट न्यूज़ एजेंसी है। तो उसके एक रिपोर्ट छपी है कि चीन की फरवरी में जो आंकड़े जारी हुए थे, आपको बता दूं कि चीन ने अपनी फॉरेक्स रिजर्व के बारे में यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े जारी किए थे। रिकॉर्ड तोड़ गिरावट हुई थी उस दौरान। एक महीने में ही 8.77 अरब डॉलर की, रुपये में बताऊं करीबन 64,000 करोड़ रुपए की गिरावट हुई थी उनके विदेशी मुद्रा भंडार में एक महीने के अंदर। और उसके बाद उन्होंने आंकड़े जारी करने बंद कर दिए। लेकिन राइटर ने का कहना है कि ये पहली बार उनका जो विदेशी मुद्रा भंडार है 3 ट्रिलियन डॉलर से नीचे आ चुका है। जी हाँ, और लगातार पिछले 20 सालों में पहली बार चीन में ऐसा हो रहा है कि लगातार उनका विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल गिरता जा रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट तो कोई है नहीं उनका, और लगातार वो खर्चा किए जा रहे हैं। और उनका जो कुप्रबंधन है, यानी उनके जो ट्रेजरी का या फिर जो खजाने का जो कुप्रबंधन है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो राइटर है या बड़े जितने भी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, सब ने यही छापा है कि चीन का जो विदेशी मुद्रा भंडार है या फिर जितना भी खजाना होता है उसका कुप्रबंधन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए वो भी फैक्टर काम कर रहा है चीन के मामले में। भारत का पॉजिटिव भी इसलिए जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ का जो प्रबंधन है वो सबसे बेस्ट है। तो दूसरी खबर ये है, और लगातार ये गिरता जा रहा है। राइटर का कहना है कि अभी ये पर मंथ 15 अरब डॉलर के हिसाब से गिर रहा है। 15 अरब डॉलर की अगर मैं आपको थोड़ा सा वैसे ही बता दूं तो 1,05,000 करोड़ रुपए पर मंथ ये गिर रहा है। और लगातार ये और आने वाले समय में और ज़्यादा गिरेगा ये, यानी करीबन 15 से 16 अरब डॉलर हर महीने गिर रहा है। सोचिए एक साल में तो चीन की तो बैंड बजने वाली है, आप देखते जाइए। अब तीसरी खबर पर जाते हैं। तीसरी खबर एक पॉजिटिव खबर है कि भारत एक सेक्टर में आत्मनिर्भर बन गया है पूर्ण रूप से। ना सिर्फ आत्मनिर्भर बल्कि उस सेक्टर को लीड भी करने लगा है। आपको याद होगा कि अब से एक महीने पहले की, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, एक महीने पहले भारत पीपीई किट या प्रोटेक्शन जो किट होती थी वो हम चीन से मंगा रहे थे, कहीं और से मंगा रहे थे, 20,000, 30,000, 15,000। लेकिन इसी महीने खबर निकल कर सामने आई है कि भारत पीपीई निर्माण में नंबर 2 पर आ गया है पूरे विश्व में। जी हाँ, ना सिर्फ हम आत्मनिर्भर बने हैं बल्कि दूसरे देशों की मदद भी कर रहे हैं। और क्वालिटी, जो मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ ना, चीन से 100 गुना बेहतर क्वालिटी है और विश्व में नंबर 2 पर है चीन के बाद। बल्कि चीन की तो क्वालिटी आपको पता ही कैसी है, वापस करने पड़ गए थे हमें। तो यानी कि भारत बिल्कुल सही ट्रैक पर है, अर्थव्यवस्था सही चल रही है। और आपको एक खुशखबरी और दे दूँ, हालांकि मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बना ली थी। चलिए चौथी में जिन्होंने नहीं देखी उन्हें बता दूँ कि बहुत सारी कंपनियाँ ऑलरेडी जो मतलब कि चीन से भारत में आना शुरू हो चुके हैं। उनमें एक है वुनवलेक्स, बहुत बड़ी कंपनी है। तो आप जो अर्थव्यवस्था को लेकर जो ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें फैलाई जा रही है उन पर ध्यान ना दें। हाँ, थोड़ा बहुत ही गिरावट आएगी लेकिन उसे संभाल लिया जाएगा, कोई ऐसा बड़ा डिजास्टर नहीं आएगा। मन अपना पॉजिटिव रखिए, भारत बिल्कुल सही ट्रैक पर है।
इसके अलावा अगर आप कोई कमेंट करना चाहें, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियो चाहिए, मतलब कि अर्थव्यवस्था पर जो पॉजिटिव खबरें हैं लगातार आपको चाहिए, तो मैंने इसका वीडियो का जो लाइक का लक्ष्य रखा है 10,000 लाइक, आपको 10,000 लाइक तक पहुंचाना है। तो अगर आपने पहुंचा दिया तो मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर इस पर दूँ, नहीं तो फिर तो मैं हर महीने 25-26 तारीख को जब ये फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े आते हैं तो एक वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको रेगुलर चाहिए तो आप 10,000 लाइक तक पहुंचा दीजिए, आपको लगातार इस पर जो मतलब कि फाइनेंस पर वीडियो मिलती रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।